सभी लोग इनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। संस्कार दानी की माटी के लाडले सपूत का भावहीन अभिनंदन और स्वागत। नर्मदांचल के उस लाडले सपूत का स्वागत और अभिनंदन जो आज संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कार दानी का नाम रोशन कर रहा है, गौरवान्वित कर रहा है। मित्रों, यदि आपको लगे कि वाकई में रघुवीर यादव जी ने संस्कार इनका सम्मान हो, तब तक आपकी तालियों की ध्वनियां यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें श्री रघुवीर यादव जी सम्मानित होते हुए। जागरूक मत ये लाइट एक बार चला लो या बंद कर लो, तो ये काम कर लो यार। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि मुझसे पूछा गया कि जबलपुर की याद आती है या नहीं आती। मैं एक बात बता दूं कि मैं 67 में जबलपुर से गया था और सबसे पहले कुछ तजुर्बों के बाद जो मेरे जहन में एक बात आई वो ये थी कि वाकई आदमी जहां जन्म लेता है मृत्यु भी वहीं की चाहता है। तो मैं बता दूं कि इस शहर के संस्कारों में यहाँ की मिट्टी की जो तासीर है वो ही मुझे यहाँ तक ले गई जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, और जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ उसकी तो कोई मेरे दिमाग में कोई मंजिल नहीं है। एक बात और बता दूं मैं कि मैंने कभी अपनी कोई मंजिल नहीं बनाई। मैं जैसे यहाँ से निकला तो लोग कहते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैंने कभी पहुँचने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रास्ता बनाया कि मेरा रास्ता बनता चले और मैं चलता चलूँ। मैंने कभी कोई मंजिल नहीं बनाई और बनाना चाहूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ रास्ता बनाना चाहूँगा। और ये समझ मुझे जबलपुर से ही मिली कि अपना रास्ता बनाइए, काम करते चलिए, मंजिल मत बनाइए। मंजिल कहीं नहीं है, मंजिल तो पता नहीं कहाँ है उसका कोई। एक बात और कि मैंने संतुष्ट होना कभी नहीं सीखा। पता नहीं आज तक मुझे कभी कोई जो भी काम मैंने किया कहीं संतुष्टि नहीं मिली। मैं हमेशा चीज़ों को कुरेदते रहना चाहता हूँ, सीखते रहना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है। आज तक जितनी फिल्में की सब में मुझे ज़रूर अवार्ड मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे संतुष्टि अभी नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली और ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही चाहता हूँ कि दुआ करें आप कि मुझे कभी संतुष्टि ना मिले। मैं जबलपुर से निकल तो गया, कोई सहारा नहीं, दाएं बाएं कोई कुछ नहीं। मेरा जो प्रोनाउंसिएशन था, जो मेरा उच्चारण था वो भी बहुत बुंदेलखंडी था। कहा भैया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो हैं? जब मैं पहले ही जब दाखिल हुआ इस फील्ड में तो सबसे पहले मेरे साथ ये सवाल किया गया कि कहा करते क्या हो तुम। मैंने कहा जी गाना गा लेता हूँ। उन दिनों बचपन में यहाँ साइकिल लेके और खाकी हाफ पैंट पहन के और साइकिल में चले जाते। उन दिनों साइकिलों का बड़ा दौर था, आजकल तो गाड़ियों को चल गई, अभी तो गाड़ियों का दौर आ गया है। पहले साइकिल ही चला करती, तो उस पर हम बैठ के प्रोग्राम देने के लिए जाते थे। उस ज़माने में चंदू पार साहब थी, के नायकर और पास्कल पाल और एक थे मुकेश के गाने गाया करते थे, नाम उनका जहन से निकल गया मेरा। तो हम ही लोगों की मंडली थी जो हम जाया करते थे और जगह जगह कभी कभी सिहोरा तक चले जाया करते थे। बस यही बहुत दूर हुआ करता, लगता था सिहोरा बहुत दूर है, कभी कटनी तक चले गए। तो बस यही सब चलता रहता। तो उसके बाद मैंने देखा कि अब यहाँ सीखना थोड़ा कम हो गया, अब ज़्यादा कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे सीखने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, और मैं निकला बाहर 67 में। तो जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, एक पारसी थिएटर कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं और कुछ सीखूं। एक्चुअली मैं म्यूजिक सीखना चाहता था, कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन एक्टिंग तो मेरे गले पड़ गई, तभी उसी को संभाले हुए एक्टिंग को। तो मुझसे कहा गया कि करते क्या हो। मैंने कहा जी थोड़ा बहुत ऐसे गाना गा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाइए गाना। तो मैंने उनको सुनाया, तुझको खुशियाँ मुबारक भय दिलवा, हाथ मलकर मेरी जिंदगी रह गई। तो कहने लगे भाई गाते तो सुरीले हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा हुजूर तबले पर गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। उन दिनों मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कोई तबले से ताल्लुक कोई चीज़ होगी, तलफ़ुज़ क्या होता है मुझे मालूम नहीं था। तो सब हंसने लग गए कि तो तबला नहीं भाई, तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे। तो सबसे पहले मैंने ये तय किया कि सबसे पहले मैं अपनी ज़बान ठीक करूँगा, क्योंकि एक्टर को अगर ज़बान ना मिले तो फिर सारा
सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। तो मैंने सबसे पहले ज़बान सीखी और मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। फिर तो उससे जो फिर मुझे आगे बढ़ने में जो मुझे मदद मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता कि उसके बाद मुझे फिर रास्ते मेरे खुलते चले गए और फिर मैं लखनऊ चला गया। फिर मैंने एनएसडी ज्वाइन की। एनएसडी में मैंने कुछ 3 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं एफटीआई फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं 10 साल एनएसडी रेपर्टरी में था और वहाँ मैंने बहुत सारे तरह तरह के, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के क्या विदेशों के भी जो बेहतरीन डायरेक्टर थे उनके साथ सब काम किया। फिल्मों में कतई नहीं जाना चाहता था। मेरे कोई इरादा नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊं, क्योंकि थिएटर में ही इतना मजा आ रहा था। मैं उन्हीं में एक्टर तलाश रहा था कि एक्टर की जिंदगी क्या है, एक्टर आदमी क्यों बनता है, वजह क्या है। तो अगर मैं फिल्मों की सोच, तो जाहिर है कि मुझे बॉम्बे की तरफ पलायन करना पड़ता, फिर बॉम्बे की तरफ भागता। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अभी मैं फिल्मों से दूर ही रहूं तो बेहतर है।